हे गुरुवायूरपुरेश, जब सृष्टि इस प्रकार मनु और शतरूपा के द्वारा बढ़ रही थी, तब किसी दिन ब्रह्मा के मानस पुत्र दिव्य सनक, सनंद, सनातन तथा सनत कुमार आपके दर्शनार्थ वैकुंठ आए। वे मुनि श्रेष्ठ बाहर की कक्षों को पार कर आपकी वासस्थान में आए। आपका वह निवास स्थान सुंदर नैश्रेयस आदि उद्यानों और अनेक सरोवरों एवं रत्न हमियों से अनुपम था। आपके दर्शन की इच्छा से आपके घर में प्रवेश करने वाले मुनियों को आपके द्वारपालक जय और विजय ने रोका। तब उनके मन में कोप ने घर कर लिया। भगवान, सब कुछ घटित हुए आप ही की प्रेरणा से। तुम दोनों दुष्ट हो। तुम्हारा यह कर्म वैकुंठ लोक के लिए उचित नहीं है, अतः दैत्य जन्म प्राप्त करो। इस तरह मुनियों ने उन्हें शाप दे दिया। तब भी दोनों ने कहा, हमारे मन में हरि की स्मृति बनी रहे, और मुनियों को नमस्कार किया। हे कमल नयन, आप ये सारी बातें दिव्य दृष्टि से जानकर लक्ष्मी देवी समेत गरुड़ के कंधे पर अपनी सुंदर बाहें रखते हुए तथा अपनी सुंदर मूर्ति से मुनीश्वरों को हर्षाते हुए बाहर निकल आए। मुनियों ने आपकी स्तुति की और आपने अपने अनुग्रह वाणियों से उनको प्रसन्न किया। फिर अपने अनन्य शरण उन पार्षदों से कृपालु होकर कहा, 3 जन्मों के संरंभ योग से द्वेषपूर्वक 3 जन्मों में मेरा ध्यान कर तुम दोनों मुझे प्राप्त करो। तदनंतर आपके वे दोनों भृत्य काश्यप से पत्नी दिति और 2 वीर असुरों के रूप में उत्पन्न हुए। संध्या समय उत्पादित होने के कारण उनकी सारी क्रियाएं दुष्ट थी। दोनों जन्म के यमल जुड़वे थे और लोगों के लिए दूसरे यम अंतक की तरह थे। एक था हिरण्यकशिपु और दूसरा हिरण्याक्ष नाम से प्रसिद्ध था। दोनों अपनी जन्मांतर वासना से अंधे होकर, मोहित एवं विवेकहीन होकर बड़े क्रोध से उस सारी भूमि को आक्रांत करने लगे, जिसका आपको छोड़कर कोई नाथ, स्वामी, आश्रयदाता नहीं था। उन दोनों में से महासुर हिरण्याक्ष गदाधारी होकर युद्ध के लिए इधर उधर दौड़ता रहा, लेकिन उसे कहीं शत्रु न मिला। तब उसने आपकी प्रिया भूमि को जल में डुबा दिया और बड़े गर्व से गरजते हुए पूर्ववत घूमता रहा। तदनंतर उसने वरुण से सुना कि आप भगवान विष्णु ही उसके समान हैं और उसके योग्य प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, इसलिए वह आपकी खोज में निकल पड़ा। हे कृपा सागर गुरुवायूरपुरेश, वही आप जो अपने भक्तों मात्र के लिए दर्शन देते हैं, मेरे रोगों को दूर करें। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन, गोविंदा गोविंदा।